सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। शिक्षावल्ली का पंचम अनुवाक। शिक्षा के अंदर क्या क्या सीखना चाहिए इन विषयों को बताया। उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। भूर्भुवः सुवर इति वा एताः तिस्रः व्याहृतयः। भूः भुवः, स्वः को सुवः, स्वर्ग को सुवर्ग, स्वः को सुवः, ऐसा कृष्ण यजुर्वेद में प्रयोग होता। तो सुवः का मतलब स्वः, भूः भुवः स्वः। इस प्रकार से ये तीन व्याहृतियाँ हैं। व्याहृति मतलब कहना, कथन, जिनसे कुछ कहा जाता है। तो इनसे क्या कहा जाता है, इनका अर्थ क्या है, वो यहाँ बताएंगे। तासाम ऊहास्मा एताम चतुर्थीम महाचमस्यः प्रवेदयते। उनमें भी एक चौथी एक व्याहृति है जिसको महाचमस के पुत्र ने जाना था। महाचमस्यः प्रवेदयते, वो है महा इति। वो चौथी व्याहृति को उन्होंने जाना था। वो कौन है? तद ब्रह्मा, वो ब्रह्म ही है। सा आत्मा अंगानी अन्याः देवता। बस वो ब्रह्म के ही ये सारे के सारे अंग हैं। ब्रह्म के द्वारा निर्मित ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के ही अंगभूत हैं ये, जो भी आगे इनका अर्थ बताएंगे। सह आत्मा अंगानी अन्याः देवता, अन्य देवता जो भी अग्नि आदि, ये सारे सारे देवता उसी परमात्मा के द्वारा रचित सृष्टि के अंग हैं। भूः इति वा अयम लोकः। भू से ये लोक लिया जाएगा। भुवः इति अंतरिक्षम, भुवः से अंतरिक्ष। सुवः स्वः इति असौ लोकः, तीन लोक आ गए। और महः इति आदित्यः, महा से आदित्य को लिया। आदित्येन वा सर्वे लोकाः महीयन्ते। आदित्य से ही सारे लोक महिमा मंडित होते हैं, प्रकाशित होते हैं और आकर्षित होकर के उसके अधीन चलते हैं। चार व्याहृतियों का ही बताया। चार वेद हैं, चार उपवेद हैं, चार आश्रम हैं, चार वर्ण हैं। ऐसे चारों की विशेषता है। और यहाँ पर पहले ये बता अधिलोक। ये चार इसलिए बता रहे हैं कि अधिलोक लिया, फिर आगे अधिज्योतिष, फिर आगे अधिज्ञान या अधिवेद, फिर अध्यात्म। ये चार विषयों के लिए से चार व्याहृति लिया। उनका चारों के साथ तुलना करेंगे, बताएंगे। भूः इति वा अग्नि ही। भू से पहले पृथ्वी लोक लिया, तो पृथ्वी लोक के देवता है अग्नि, तो अग्नि भू से ले लिया। भुवः इति वायु। भू से पहले अंतरिक्ष लिया था, तो अंतरिक्ष लोक का देवता वायु है, तो भुवा से वायु को ले लिया। सुवः इति आदित्यः। पहले द्युलोक लिया था, द्युलोक का देवता आदित्य है, तो सुवः से आदित्य को लिया। महा इति चंद्रमा। महा से चंद्रमा को लिया। चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषि महीयन्ते। चंद्रमा से ही सारे ज्योति महिमा को प्राप्त करते, शीतल होते, शांत होते, उसको देख करके। शांति का प्रतीक चंद्रमा है। और भूः इति वा ऋचः। भू से ऋचः माने, ऋचः माने कौन से मंत्र? ऋग मंत्र, ऋग मंत्र, ऋग्वेद नहीं बोलना, ऋग मंत्र।
क्योंकि वेद 4 हैं, मंत्र 3 प्रकार के हैं। ऋग मंत्र, साम मंत्र, यजुः मंत्र। छंदोबद्धों को ऋग मंत्र बोलते हैं और गानात्मकों को साम मंत्र बोलते हैं और बचे हुए को यजुः मंत्र। शेष है यजुषी। तो भूः इति वा ऋचः, भूः ऋग मंत्र है, भुवः इति सामानि, भुवः से साम मंत्र गानात्मक मंत्र है, और सुवः इति यजुंषि, मह इति ब्रह्म, म से ब्रह्म, ब्रह्म ने अथर्ववेद ले सकते, ब्रह्मवेद उसका नाम है। ब्रह्मणा वा वह सर्वे वेदाः महीयन्ते, ब्रह्म से ही, परमात्मा के ज्ञान से ही सभी वेद प्रकाशित होते, महिमा मंडित होते। भूः इति वै प्राणः, भू से प्राण, ये अध्यात्म बता रहे हो। और भुवः इति अपानः, सुवः इति व्यानः, महः इति अन्नम, अन्न बताइए। अन्नेन वा सर्वे प्राणाः महीयन्ते, अन्न से ही सारे प्राण जीवित होते। अन्न नहीं है तो मुरझे जाते। अन्न से पेट्रोल मिलता, शरीर को शक्ति मिलती है। ताः वा एताः चतस्रः चतुर्धा, इन चारों व्याहृतियों को 4 भागों मार दिया। भू से क्या क्या अर्थ लिया? पृथ्वी लोक, अग्नि, ऋग्वेद और प्राण, 4 लिए ना, फिर भू को फिर 4 मान लिया। अब भुआ से अंतरिक्ष लोक, वायु, सामवेद और अपान, और स्वाहा से जीवलोक, आदित्य और यजुर्वेद, यजु मंत्र और व्यान। स्व और महा से आदित्य और चंद्रमा, ब्रह्म, अन्न। 4 व्याहृतियों को फिर 4 विभाग कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि ताः वा एताः चतस्रः, ये चारों व्याहृतियाँ चतुर्धा, 4 अर्थ बता दिया, 4 करके विभाग किया। चतस्रः व्याहृतियाः, 4 व्याहृतियों के। ता वा वेद, ताः यो वेद, इन व्याहृतियों को जो जानता है। हम तो 7 जानते हैं, 4 क्या जानना? माने इन 4 व्याहृतियों से इन सभी अर्थों को जानता हो, अर्थ भी जान लिया, ये शब्दार्थ जान लिया। इन शब्दार्थों से यथार्थ अर्थ को पूरा जाने, ये तो संकेत कर दिया। तो पूरा विज्ञान को जाने, सह वेद ब्रह्म, वो ब्रह्म को जान लेता है। तो इन 4 व्याहृतियों के अर्थों को जान लेता है, इन तत्वों को जान लेता है, वो ब्रह्म तत्व को जान लेता है। सर्वे अस्मै देवाः बलिम् आवहन्ति, ऐसे ब्रह्म तत्व को जानने वाले व्यक्ति को सभी देवता उसको उपहार भेंट में करते हैं, भेंट देते। सर्वे अस्मै देवाः बलिम् आवहन्ति, सब उसको उपहार देते, वर देते, सभी देव। ये प्रभात हो गया। हाँ।